देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला बताए थे। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताए थे। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है और उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, बेस और हाइट में क्या क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, वो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इस पर बेस जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हम बोले थे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक आपको उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, यानी साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता था, उससे पी और एच मालूम रहता था, बी निकाल लेते थे। उसके बाद जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुआ करता था उसका वैल्यू पी और बी और एच मालूम था, उससे निकाल लिया करते थे। अब हम उससे आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज 5 है बाबू। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आर एस अग्रवाल का ही है। इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 so that ये दिखाइए कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0.6 है तो आपको ये दिखाना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा जो होगा इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos से पी बी एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू, 0.6 दिया हुआ है। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, कितना होगा, 10 होगा, कटेगा ये 2 3 6 2 5 10, ये इक्वल टू कितना हो गया 3/5। अब cos थीटा इक्वल टू जानते हैं बाबू, cos थीटा इक्वल टू जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी b बाई एच। बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब b बाई एच। b का वैल्यू आपको मालूम हो गया है कि 3 है और h का वैल्यू मालूम हो चुका है कि 5 है, तो b और h मालूम है, हम p निकाल लेते हैं। तो p इक्वल टू कैसे निकालेंगे, p इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 16 बचेगा। 16। कितना बचेगा, 16। स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आएगा, रूट आएगा। p इक्वल टू रूट अंडर 16 यानी 4 इसका वैल्यू निकलेगा। यानी p का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। b मालूम है, h मालूम है, तो हमको ये वैल्यू निकालने से पहले साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, p बाई एच। कितना जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। p मालूम है, p कितना निकाले 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बाई एच का वैल्यू कितना मालूम की है 5, तो 5 लिख देंगे। साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो गया 4/5। उसी तरह cos थीटा का tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू जानते हैं p बाई बी। p का वैल्यू मालूम है कितना 4, तो 4 लिख दिए। बाई बेस का वैल्यू कितना मालूम है 3, तो 3 लिख दिए। हो गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि 5 sin थीटा जो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 0 के। तो एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, यही है। तो 5 को 5 लिख दिए और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, यहाँ पे लिख देंगे 4/5 माइनस 3 tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू जानते हैं p बाई बी यानी 4/3। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा,
तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। तो यानी क्वेश्चन दिया हुआ था कि cos थीटा इक्वल टू 0.6 है, तो ये दिखाइए कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। इसके लिए हमने क्या किया, cos थीटा से PBH का वैल्यू निकाल लिए, B का वैल्यू, H का वैल्यू और P का वैल्यू निकाल लिए, उससे हम sin थीटा का वैल्यू निकाल लिया और tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया। हमको प्रूफ करना क्या था, ये प्रूफ करना था कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 होगा। पहले तो हम LHS में sin थीटा का वैल्यू डाल दिए और tan थीटा का वैल्यू डाल दिए, डालने के बाद सॉल्व किए तो पता चला कि 0 आया, यानी RHS के बराबर आ गया, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं। 14 में कह रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4 सो डैट, ये दिखाइए कि रूट अंडर sin थीटा इक्वल टू 3/4 कर देते हैं। है ये। इफ sin थीटा इक्वल टू 3/4 सो डैट, ये दिखाइए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ये पूरे पे रूट है बाबू, पूरे पे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। हमको ये दिखाना है कि इसका वैल्यू मर्ज कर करके इतना लाना है। ठीक है, तो पहले हम sin थीटा से PBH निकाल लेते हैं। निकालते हैं यहाँ पे। sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 3/4। sin थीटा इक्वल टू जानते हैं P/H, तो P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4 निकल गया। तो किसका वैल्यू निकालना बाकी रह गया, B का वैल्यू। B स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट मींस 7। B इक्वल टू हो जाएगा √7। स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या आएगा, रूट आ जाएगा। तो B इक्वल टू कितना निकल गया, √7। P में इक्वल टू 3 है और H इक्वल टू 4 है। हमको इसमें क्या क्या देख रहे हैं, cosec थीटा देख रहे हैं, cot थीटा देख रहे हैं और sec थीटा देख रहे हैं। इस तीनों का वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं। क्या है, पहला cosec थीटा है। cosec थीटा इक्वल टू जानते हैं H/P। cosec थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, H/P। H का वैल्यू कितना है 4 और P का वैल्यू कितना है बाबू 3, हो गया। फिर उसके बाद cot थीटा देख रहे हैं उसमें, तो cot थीटा इक्वल टू जानते हैं B/P। तो B कितना है इसमें, B है √7, अब P कितना है बाबू 3, और उसके बाद है sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू जानते हैं H/B। तो H का वैल्यू कितना है 4 और B का वैल्यू कितना है √7। ये मालूम हो गया, cosec का भी वैल्यू मालूम हो गया, cot का भी वैल्यू मालूम हो गया और sec का भी वैल्यू मालूम हो गया। हमको निकालना क्या, LHS को सॉल्व करते पहले। LHS में है क्या बाबू, √अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा -1। इसको सॉल्व करके इतना ले आते हैं, तो ये इक्वल टू √अंडर
कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है? कॉसेक थीटा का वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? कॉट थीटा का वैल्यू है √7/3, √7/3 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए बाय और सेक थीटा का वैल्यू कितना है? 4/√7, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/√7, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, -1 है तो -1। अब इसको हम सॉल्व करते बाबू, देखो कितना होता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4/3 का स्क्वायर हो गया 16/9 माइनस √7/3, √7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 का स्क्वायर 16 बाय से √7 का स्क्वायर 7 -1। इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं आगे जाकर के। एलसीएम इसका क्या होगा? ऊपर वाले का 9 एलसीएम होगा तो 9 एलसीएम कर दिए। 9 से ये दोनों का सेम है बेस में, नीचे में, तो ऊपर वाला उसी तरह उतर जाएगा। 16 - 7 बाय है तो बाय दे दिए। ये 16/7 -1 एलसीएम कितना होगा? 7 एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा? 16 - 7, तो क्या हो जाएगा बाबू? इसको सॉल्व करते 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा तो 9/9 बाई 16 में से 7 जाएगा तो 9/7। ये इससे ये कट जाएगा तो ये फाइनली बचेगा यानी 7/9, √7/9। तो 7 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? √7 ही रह जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है। प्रूव्ड हो गया। √7/3 लाना था, √7/3 आ गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वाला जो लेसन होगा उसके लिए हम कुछ फॉर्मूला वगैरह बताएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 15 में किसी को कोई दिक्कत नहीं? साइन थीटा का वैल्यू से पीबीएच का वैल्यू निकाल लिए, उससे कॉसेक कॉट और सेक का वैल्यू निकाल लिया, इसमें डाल दिए। सॉल्व करने पर पता चला कि इसका जो पूरा मर्ज होकर के सिंप्लीफाई होकर के आया √7/3 जो आरएचएस के बराबर है, तो प्रूव्ड हो गया। ट्वेंटी थ्री है बाबू। कह रहा है इफ सेक थीटा इक्वल टू 17/8, verify that 3 minus 4 sin square theta by 4 cos square theta minus 3 equal to 3 tan square theta 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square theta। बाबू ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो साइन सेक थीटा का वैल्यू से हम पीबीएच का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे पीबीएच का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे और टैन का वैल्यू निकाल लेंगे। एलएचएस को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आरएचएस को अलग सिंप्लीफाई कर देंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया, अगर बराबर नहीं हुआ इसका मतलब हमसे कहीं गलती हो गया, मगर प्रूफ करना है, क्या कि वेरीफाई करके ही दिखाना है कि ये और ये बराबर होता है। तो किसी न किसी हाल में ये बराबर होगा ही होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करें या छोड़ दें? हो जाएगा या कर दें? हेलो, कर दीजिए सर। ठीक। सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 17/8। सेक थीटा इक्वल टू जानते हैं h/b। क्या जानते हैं?
h बाई बी, h मालूम हो गया, b मालूम हो गया, हमको p निकालना है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल टू कितना होगा, एच स्क्वायर का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 289 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, और ये हो गया 225। तो P इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 225, दैट मीन्स 15, यानी P का वैल्यू कितना निकल गया 15। इसमें क्या क्या दिख रहा है LHS और RHS में, साइन कॉस और tan दिख रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं P बाई एच, तो साइन थीटा P बाई एच, तो P कितना है इसमें, P निकाले हैं 15 बाई एच का वैल्यू कितना निकला हुआ है 17, तो 15 बाई 17। कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं B बाई एच, तो B इक्वल टू कितना है 8, और H का वैल्यू कितना है 17। tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू, P बाई B, तो P कितना है 15 और B कितना है बाबू 8। ये सब तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हम इसको सॉल्व करते, पहले LHS को सॉल्व करते फिर RHS को। LHS में क्या दिया हुआ है बाबू, LHS में दिया हुआ है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये दिया हुआ है, इसमें हम डाल देते पहले सॉल्व करते। 3 माइनस 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 15 बाई 17, तो 15 बाई 17 का होल स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई 17, तो 8 बाई 17 का होल स्क्वायर, माइनस 3 है तो माइनस 3 डाल देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 बाई 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बाई 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा ऊपर वाले का 289 और 1 का एलसीएम होगा 289। 1 से तो 289 कटेगा नहीं, तो 289 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 289 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 3 8 जो 24 प्लस 2 26, 2 3 2 जो 6 प्लस 2 8 867, कितना होगा 867 माइनस इसके नीचे में 289 है ही, डायरेक्ट हम 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 4 जा 800 और 25 4 जा 100, तो 800 प्लस 100 दैट मींस 900 बाई ये कितना हो गया 289 और 1 का एलसीएम कितना होगा 289 होगा, 289 इसके नीचे ऑलरेडी है ही तो ऊपर वाला उसी तरह हो जाएगा। 64 4 जा कितना हो जाएगा 64 4 जा 256 माइनस 1 से तो ये कटेगा नहीं 289, तो 289 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 289 से 3 को मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 863, तो 863 यहां लिख देंगे, 67 है ना 867 लिख दिया। अब एक बात बताओ बाबू, इसके भी बाय में 289 इसके भी बाय में 289, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू बताओ 867 प्लस में और 900 माइनस में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, ये कितना हो गया 9, 9 में से 6 माइनस होगा तो 3, और ये कितना हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल माइनस 33 होगा बाई 867 में से 256 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1, और 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, और 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 6, माइनस में होगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 11 से ये कटेगा क्या 11 5 55 और 6 61 नहीं कटेगा, यानी कितना आया बाबू 33 बाई
611 इतना आया ना। LHS को सॉल्व करने पर इतना आया। अब हम RHS को सॉल्व करके दिखाते हैं। RHS में क्या है, जगह है नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर वाले को इरेज कर करके इसमें पुट कर देते हैं। RHS में क्या है, RHS में है बाबू 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये दिया हुआ है तो 3 को 3 लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखे, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कितना है 15/8, तो यहाँ पर डाल दो 15/8, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू है 15/8, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225 बाई 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर 64 बाई ये 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 बाई 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 64 एलसीएम होगा, तो 1 से ये कटेगा 64 टाइम्स में, तो 64 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 6 3 जा 18, 1 192, ठीक है। हाँ माइनस 64 के टेबल 64 1 टाइम्स में तो 225 उसी तरह उतरेगा बाई, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 64 और 1 का एलसीएम 64 होगा, 64 1 से 64 64 टाइम्स में तो 64 1 जा 64 माइनस 64 ऑलरेडी दोनों में है ही, ऊपर वाला उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 जा 600 और 25 3 जा 75 यानी 675 होगा। इसके भी बाद में 64, इसके भी बाद में 64 कट जाएगा 192 में से माइनस 225 में से, और ये 192 है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा ना बाबू, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 1 से 1 कैंसिल, इसमें से बचा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस डाल देंगे बाई, इसको घट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 में से 4 जाएगा माइनस होगा तो 1, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 और 6 के 6 हो जाएगा, और इसमें से बचा है इसका साइन माइनस का तो माइनस, दोनों कट जाएगा। देखो दोनों बराबर है, RHS का ये और LHS का ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा तब जब sec थीटा इक्वल टू 17/8 होगा, जब sec थीटा इक्वल टू 17/8 होगा तो ये और ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? हेलो नो सर। ओके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, बाकी कोई टफ चीज नहीं था, वैल्यू पुट करना था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना था। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहे बाबू, 26 में क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू थीटा, BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 यूनिट, एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट, so that
ये दिखाना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841, ये हमको दिखाना है बाबू। सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी खींचते हैं जिसका सी 90 डिग्री होगा। एबीसी ट्राइंगल खींचे हैं जिसका सी 90 डिग्री शो हो रहा है। एंगल एबीसी इक्वल टू थीटा, एबीसी ये तुम्हारा थीटा है। बीसी इक्वल टू दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, बीसी यही है, ये 21 यूनिट दिया हुआ है। और AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AB ये है 29 यूनिट दिया हुआ है। हमको पहले इसका वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद जो करना होगा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाम है इसीलिए हम नाम ही डाल दिए हैं। तो AC के स्क्वायर को उसी तरह उतार देंगे। AB का वैल्यू कितना है बाबू, AB का वैल्यू 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है बाबू 21, तो 21 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 91 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होगा 361 होगा क्या कि 561, देख लेते कितना होता है। एट 41 होता है, कितना है 841, देख लेते एक बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है 841 होगा बाबू। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 841 में से 441 जाएगा तो कितना होगा 400 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट आएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर 400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 20, तो 20 यूनिट निकल गया AC का वैल्यू 20 यूनिट। हमको क्या करना है बाबू, इतना और इतना यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर करके लाना है 41/841। ठीक है, पहले cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू जानते हैं बाबू B/H, तो थीटा के लिए बेस कौन होगा, इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये ना होगा, तो बेस हो गया आपका BC बाय हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है, वो AB ही रहेगा। तो बेस हो गया 21 बाय हाइपोटेन्यूज 29, फिर साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AC, अब बेस हाइपोटेन्यूज कौन होगा AB। AC का वैल्यू दिया हुआ 20 और AC का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, AB का वैल्यू दिया हुआ 29, ये मालूम हो गया। हमको वैल्यू निकालना था कितना का, यानी इतना को सॉल्व कर करके हमको इतना लाना है, दिखाना है ना। तो LHS को सॉल्व कर लेते डायरेक्ट। LHS इक्वल टू कितना है बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। cos थीटा का वैल्यू कितना है 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है कितना वैसे 20/29 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर डाल दिए। 21 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 441 और 29 का स्क्वायर कितना आया है 841, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 841, इसका भी डिनोमिनेटर 841, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, 841 ही रह जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाला उसी तरह उतर जाता है, यानी 441 माइनस 400, तो 441 में से 400 जाएगा तो 41 बचेगा बाय 841 आया, 41/841 आया।
यही हमको प्रूफ करना था। एक बात याद रखिएगा एकदम गौर से, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 27, 28 तक आपको P और B में थोड़ा चेंजिंग आएगा। जो एंगल कहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, 90 के सामने का वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, और परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। जो एंगल कहेगा उसके सामने का वो परपेंडिकुलर होगा, रेस्ट बेस होगा। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, हो सकता है 32, 30 इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, उसको नेक्स्ट डे बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेसन का स्टोरी देंगे। ठीक है, ओके बाय।